भारत रूस ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। पाक रूस मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे, खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। पुतिन के साथ काम करना चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। वजीर आजम की रूस के सदर से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में अहम बैठक, दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। रूसी सदर का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्क और खित्ते में हमारा शराकतदार है, हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और रूस आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पुतिन की शहबाज शरीफ को मॉस्को के दौरे की दावत, वजीर आजम ने रूसी सदर की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। चीनी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सीपैक के दूसरे मरहले में तवज्जो पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर है। चीनी सदर शी जिनपिंग की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल्स में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का आहिनी और हमा मौसमी तज़ीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका याज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की एससीओ सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद और फस्तायत मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फख्र है। अजीम सफर में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सीपैक के अगले मरहले में 5 मजीद राहदारियों का इजाफा किया गया है। शहबाज शरीफ ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के दौरे की दावत का इआदा किया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबों की जलगार, हर तरफ तबाही के आसार। लाखों अफराद बेघर, सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई। घर, जमीन, जायदाद सब पानी की नजर। चिनाब में सैलाबी सूरत हाल, मुल्तान में 138 बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाबी पानी की बहावलपुर के नवाही इलाकों की जानिब पेशकदमी, बड़े पैमाने पर फसलें डूब गई। पानी ने घरों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। तांबियावाला में रावी के किनारे गांव पानी में डूब गया। आरिफवाला में सतलुज के सैलाबी रैले से हर तरफ तबाही, घरों में कई फीट पानी जमा, फसलें शदीद मुतासर। सतलुज के सैलाबी पानी से पाकपतन में बुर्दबारी, रैलों ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर फिश फार्म्स दरियाब बुर्द हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। खानेवाल के इलाके बाकरपुर में दरियाए चिनाब और रावी का सैलाबी पानी घरों में दाखिल, लोग महसूर। शोरकोट में चिनाब के ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। नाला डेक फिर बिफर गया, ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा, डेक से मुल्हिका इलाकों से मकीनों को मुंतकिली के अहकामात। जफरवाल में रैले से दिवाली के मुकाम पर पुख्ता सड़क बह गई। चुंग मोहलवाल में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर, मुतादिद घर ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई रोज गुजर गए लेकिन पानी ना निकाला जा सका, रिहायशी सदमे से दो चार। 10 मल्ले का घर सारे डूब गया है, छत से ऊपर पानी क्रॉस कर गए। बच्चे किसी के घर बैठे हुए फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई इमदाद नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल ही। और कर्जा लेके घर बनाया यहाँ, अब किसी के घर रह रहे, कपड़े किसी के पहन के आए। अभी ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੂ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਦਦ नहीं कोई मिलती। सतलुज रावी चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला। जनूबी पंजाब की तरफ गामजन हेड तरीबू पर पानी का बहाव
4,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला आज गुजरेगा। मुल्तान और गिरदोनवा से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में भंडा दाखली में दरियाए सतलुज के पानी से बंद टूट गया। मुतअद्दिद घर ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की जानिब बढ़ रहा है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। हेड सदनाई और हेड मोहम्मद वाला पुल को ब्रीच किया जा सकता है। मुल्तान में शेरशाह पुल को भी ब्रीच किया जा सकता है। डीजीपी डैम की ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने कहा, भारत के डैम्स भरने से सारा पानी हमारी तरफ आ रहा है। 5 सितंबर को अलीपुर के मुकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचेगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 10 लाख लोगों का इनखला किया जा चुका। सैलाब से अब तक 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बरवक्त इंतजामात से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गई। इंतजामी और तमाम इदारों का मुनज़्ज़म काविशों से तबाही से महफूज रहे। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाबी रैलों में घर से 9 लाख मुतासरीन को बरवक्त बचाया गया। सैलाब मुतासरीन अपने मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इंतजामी और तमाम मुतल्लिका इदारों को बदस्तूर मुतहरिक रहने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप में तमाम अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। जिला झंग की तहसील 18 हजारी में फ्लड रिलीफ कैंप के साथ टेंट सिटी लगा दिया गया। क़याम का एहतमाम। मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमला भी मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी जारी। फ्लड रिलीफ कैंप में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आरजी हेलीपैड भी बना दिया गया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हर जिला में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल पहुंच गए। मेडिकल रिलीफ काउंटर्स कायम। मुफ्त तिब्बी टेस्ट की सहूलत भी मुयस्सर। बरसों बाद मुल्क में एक बार फिर कालाबाग डैम की बाज़गश्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अगली नस्लों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कालाबाग डैम बहुत ज़रूरी है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध और केपी को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज़ हैं, बैठें बात करें। तमाम सूबों को एक पेज पर आना होगा। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम पर बानी पीटीआई से भी बात करूंगा। एक शहर या सूबे नहीं, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। सूबाइयत के चक्कर में मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सहाफियों से गुफ्तगू। ये 3 सूबाई असेंबलियाँ, उनमें केपी असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अली अमीन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है, या उस वक़्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं। उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें। पीपल्स पार्टी की अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। सिंध, बलूचिस्तान और केपी का कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके हैं। केपी असेंबली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। सूबे का वजीर आला कालाबाग डैम की बात करके ऐवान की तौहीन कर रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का बयान। असद कैसर का भी अली अमीन गंडापुर के बयान से इख्तलाफ। कहा, ये अली अमीन की जाती राय है, ना कि पार्टी पॉलिसी।
कालाबाग डैम इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है। कालाबाग समेत तमाम छोटे बड़े डैम बनने चाहिए। तमाम सूबों की रजामंदी और इत्तेफाक राय से डैम बनाए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा डैम बनने चाहिए और आखिरकार ये बनेंगे। सैलाब पर भी नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए। कुदरती आफात को रोक नहीं सकते, नुकसान कम किया जा सकता है। फ्लड और जल्जले जैसी आफात से निपटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम से मुतालिक बयान खुशाइंद है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए डैम से मुतालिक बेहतर फैसले करने होंगे। डैम नागुज़ीर है, बनाने पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सैलाब से 3243 मौसम जात को नुकसान पहुंचा। 24.5 लाख लोग मुतासर हुए। थर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। फिर रिलीफ का काम ज्यादा तेज होगा। पंजाब के तमाम वसाइल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं। भारत से पानी आए या ना आए, हमारी तैयारी मुकम्मल है।